बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। एक गांव में एक किसान रहा करता था। एक दिन इसके गधे की रस्सी कहीं खो गई। उसने गधा बांधने के लिए हमसाये से रस्सी मांगी तो हमसाये ने इनकार करते हुए कहा, एक तरकीब बताता हूँ, अमल करो तो रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने गधे के पास जाकर बिल्कुल ऐसा ही करो जैसे रस्सी को गर्दन में डालकर कसते हो, फिर थोड़ा झुककर ऐसे ही करना जैसे रस्सी लकड़ी के साथ बांधते हो। देखना गधा बगैर कोई हरकत किए वैसे ही लकड़ी के पास खड़ा रहेगा। किसान ने गधे के पास जाकर हमसाये की तरकीब को आजमाया और घर चला गया। सुबह बाहर जाकर देखा तो गधा ऐन उसी जगह था। अब किसान ने गधे को हाँकना शुरू किया ताकि खेतों की जानिब ले चले, लेकिन यहाँ तो एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया। गधा अपनी जगह से हिलने को तैयार ना हुआ। किसान ने खूब पीटा, आवाज़ें निकाली, हर तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन गधा अपनी जगह से हिलने को तैयार ना था। आखिरकार वो दोबारा हमसाये के पास गया और कहने लगा, तुम्हारी तरकीब तो कुछ ज़्यादा ही असर कर गई है, गधा अपनी जगह से हिल नहीं रहा। हमसाये ने पूछा, क्या तुमने कल जो रस्सी बांधी वो खोली? उसी तरीके के साथ उसे खोलना भी था। किसान ने हैरत से कहा, कौन सी रस्सी? मैंने तो बस रस्सी बांधने की अदाकारी की थी। हमसाये ने कहा, तेरी नज़र में वहाँ कोई रस्सी नहीं थी, मगर गधे के हिसाब से तो रस्सी बंधी हुई है ना। वो तो अब भी ज़हनी तौर पर कैद है। जब तक तू रस्सी खोलने की एक्टिंग नहीं करेगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसान फौरन वापस आया और रस्सी खोलने की एक्टिंग की। अब गधा बगैर किसी ज़ोरों ज़बरदस्ती के इशारों पर खेतों की तरफ चलने लगा। नाज़रीन इकराम, ये एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी मिजाज की अक्कासी है। हम भी बहुत सी ऐसी रस्सियों और बेड़ियों में खुद को कैद कर चुके होते हैं जिन्हें मामूली सी हरकत के साथ तोड़ना होता है। इन्हीं पाबंदियों और ज़हनी कैद की वजह से तरक्की रुकी होती है। कामयाबी थोड़े फासले पर होने के बावजूद हमारा मुकद्दर नहीं बनती। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।